हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आने वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम पेंटल व्हील टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पेंटल व्हील टरबाइन का इंट्रोडक्शन, वर्किंग और उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंटल व्हील टरबाइन होता क्या है। पेंटल व्हील टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। ये एक पेंटल व्हील टरबाइन का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल से जो वाटर निकल रहा है वो जो ये बकेट लगी हुई है उन पर टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लो होगा वो टेंजेंशियली फ्लो होगा। इन विच प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हाई स्पीड वाटर जेट। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेशर एनर्जी है वाटर की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल का काम ही यही होता है कि जो वाटर की प्रेशर एनर्जी है ये इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये जो नोजल की शेप होती है वो कॉनिकली शेप होती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो ये वाटर आ रहा है पेन स्टॉक से और वाटर के अंदर जो प्रेशर एनर्जी है ये नोजल उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड दिस जेट स्ट्राइक द व्हील टेंजेंशियली टू मेक इट रोटेट। जब ये जेट यहाँ नोजल से निकल रही है वो इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये रनर रोटेट करेगा। इट इज़ कॉल्ड एज ए पेंटल व्हील टरबाइन, तो इसे हम पेंटल व्हील टरबाइन कहेंगे। तो ये हमारा एक पेंटल व्हील टरबाइन का डायग्राम है। सबसे पहले हम इसकी सिंपली वर्किंग देख लेते हैं, फिर इसके हम एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है वो हमारा पैन स्टॉक है। पैन स्टॉक से वाटर आ रहा है जो रिजर्वायर के अंदर स्टोर है। यहाँ पर हमारा नोज़ल लगा हुआ है। नोज़ल का वर्क बेसिकली यही होता है कि जो प्रेशर एनर्जी है वाटर की वो उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हमारा स्पेयर लगा हुआ है, तो स्पेयर क्या करता है कि जो ये फ्लो हो रहा है यहाँ से, जो नोज़ल से फ्लो हो रहा है ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो स्पेयर है वो नोज़ल के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो फ्लो है वाटर का उसको रिड्यूस कर देगा, और ये जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज़ कर देगा। और ये वाला पार्ट हमारा केसिंग है। यहाँ पर हमारा रनर लगा हुआ है, रनर पर बकेट लगी हुई है और यहाँ पर हमारी ये ब्रेकिंग जेट लगी हुई है। जब वाटर नोज़ल से निकलेगा तो ये बकेट पे स्ट्राइक करेगा, तो बकेट रनर पे फिक्स्ड होती है, तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये हमारा रनर रोटेट होगा। और रनर बेसिकली शाफ्ट पे लगा हुआ है, तो शाफ्ट से हमें मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये जो केसिंग है इसका सिंपली फंक्शन यही है कि जो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब जो वाटर के छींटे हो रहे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, और यहाँ से जो ये वाटर निकल रहा है नोज़ल से जो स्ट्राइक हो रहा है बकेट पे उसको टेल रेस्ट में डिस्चार्ज करने के लिए हम केसिंग का यूज़ करते हैं। ब्रेकिंग जेट का फंक्शन क्या है कि ये जो रनर लगा हुआ है जब यहाँ पर स्पेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर फ्लो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब फ्लो बंद हो जाएगा। फिर भी ये जो रनर है वो इनर्शिया की वजह से रोटेट करता रहेगा, तो इस रनर को हमें रोकना है। तो यहाँ पर हम एक अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग जेट मतलब वाटर की जेट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे ये रनर है वो स्टॉप हो जाए। तो ये ब्रेकिंग जेट का फंक्शन है। तो अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट है हमारा नोज़ल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर ये नोज़ल और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा नोज़ल लगा हुआ है और ये हमारा फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है। तो the water from reservoir is transferred throughout penstock to which and a nozzle is provided। तो सबसे पहले वाटर पेन स्टॉक के अंदर आता है और यहाँ पर ये नोज़ल लगा हुआ है पेन स्टॉक के एंड में। यूजिंग दिस नोज़ल हाई स्पीड वाटर जेट कैन बी फॉर्म। तो इस नोज़ल को लगाने से हाई स्पीड जेट फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो नोज़ल है वो कॉनिकल शेप का बना हुआ होता है। तो नोज़ल का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी होती है वाटर की उसे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर ये नोज़ल हाई स्पीड जेट फॉर्म करता है। टू कंट्रोल द वाटर जेट फ्रॉम नोज़ल ए मूवेबल नीडल स्पेयर इज अरेंज इनसाइड द नोज़ल। यहाँ पर ये नोज़ल है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्पेयर प्रोवाइड करते हैं जो नोज़ल के अंदर लगा हुआ है। द स्पेयर विल मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन एक्सियल डायरेक्शन। जो ये स्पेयर लगा हुआ है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देन इट मूव फॉरवर्ड द फ्लो विल रिड्यूस। जब ये स्पेयर फॉरवर्ड मूव करता है तो ये जो फ्लो हो रहा है वाटर को वो उसे रिड्यूस कर देगा और स्टॉप कर देगा। एंड देन इट्स मूव बैकवर्ड देन फ्लो विल बी इंक्रीज। जब ये स्पेयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो जो ये फ्लो हो रहा है यहाँ से उसके फ्लो को ये इंक्रीज कर देगा। द स्पेयर इज़ ऑपरेटेड आइदर बाई हैंड व्हील और ऑटोमेटिकली। जो ये स्पेयर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली या हैंड व्हील के द्वारा ऑपरेट होता है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो रनर एंड बकेट।
यहाँ पर ये रनर लगा हुआ है और इस पर बकेट फिक्स्ड होती है। नंबर ऑफ बकेट इस पर लगी हुई होती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑन पेरिफेरी ऑफ विच नंबर ऑफ बकेट इवन स्प्लेस्ड आर फिक्स्ड। ये हमारा रनर है, यहाँ पर नंबर ऑफ बकेट लगी हुई है इसकी पेरिफेरी पर, रनर की पेरिफेरी पर। द शेप ऑफ बकेट इज़ डबल हेमी स्पेरिकल कप एंड ब्लो। जो ये शेप होती है बकेट की, हेमी स्पेरिकल कप या ब्लो शेप की बनी हुई होती है। ईच बकेट इज़ डिवाइड इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट। जो ये बकेट लगी हुई है हर एक बकेट 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइडेड होती है। डिवाइडेड बाई वॉल विच इज़ कैन एज स्प्लेटर। जहाँ पर ये डिवाइडिंग होती है उस पार्ट को हम स्प्लेटर कहते हैं। मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। जो ये रनर और बकेट बनी होती है बेसिकली कास्ट आयरन की, कास्ट स्टील की, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। द कास्ट आयरन इज़ मोर इकोनॉमिकल। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन की बनी हुई बकेट या रनर का यूज़ करते हैं क्योंकि जो कास्ट आयरन है वो हमारा इकोनॉमिकल होता है। थर्ड पार्ट है हमारा केसिंग। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारी केसिंग है। द फंक्शन ऑफ केसिंग इज़ टू प्रिवेंट स्लैशिंग, टू प्रिवेंट द स्प्लेसिंग ऑफ वाटर एंड टू डिस्चार्ज वाटर टू टेल रेस। जो केसिंग है उसका सिंपली वर्क यही है कि जो ये वाटर स्प्लेसिंग हो रहे हैं, मतलब वाटर के छींटे हो रहे हैं, उनको इकट्ठा करता है। एंड टू डिस्चार्ज द वाटर टू टेल रेस, मतलब यहाँ से जो नोजल से वाटर निकल रहा है उसको ये टेल रेस में डिस्चार्ज करता है। केसिंग ऑफ पेल्टल विंड टर्बाइन डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक वर्क। जो ये केसिंग बनी हुई होती है पेल्टल विंड टर्बाइन की, कोई हाइड्रोलिक वर्क परफॉर्म नहीं करती। फोर्थ पार्ट है इसका ब्रेकिंग जेट। यहाँ पर ये ब्रेकिंग जेट लगी हुई है। देन द नोजल इज कम्प्लीटली क्लोज बाई मूविंग स्पेयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक द रनर रिड्यूस टू ज़ीरो। जब ये स्पेयर यहाँ पर लगा हुआ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पर ये नोज़ल के फ्लो को रिड्यूस कर देता है या ज़ीरो कर देता है, मतलब फ्लो को बंद कर देता है। बट रनर ड्यू टू इनर्शिया गोज ऑन रिवॉल्विंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फ्लो बंद होने के बाद भी जो ये रनर है वो इनर्शिया की वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रोटेट करता रहता है। टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम, तो इस रनर को स्टॉप करने के लिए हम ए स्मॉल नोजल इज प्रोवाइड विच डायरेक्शन टू जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ फैंस। तो इसको हम स्टॉप करने के लिए एक वाटर की जेट प्रोवाइड करते हैं बकेट के अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग जेट। वाटर यहाँ पर इसके वैंस के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा तो ये जो रनर है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। तो ब्रेकिंग जेट का यही फंक्शन है कि जो ये रनर है इनर्शिया की वजह से रोटेट हो रहा है उसे स्टॉप करने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा पेंटल विंड टर्बाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।